बुरे काम का बुरा नतीजा। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज़्यादा थी। पूरे जंगल के जानवर ठंड से परेशान थे। हाथी, कोयल, कौवा, बंदर, लोमड़ी बस एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुश खुश रहने लगता है। तभी एक दिन लोमड़ी वहाँ आती है और वो दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊँ चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही है कि मुझसे तो चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रही। तो क्या चीकू खरगोश कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर से एक चालाकी आती है। वो सोचती है क्यों ना चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूँ। इतनी ठंड में इसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मानता है। अरे लोमड़ी, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर भी लोमड़ी उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे लोमड़ी के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और लोमड़ी को घर से निकाले। खरगोश को लेकर बंदर लोमड़ी के पास जाता और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकालने को कहता है। तभी लोमड़ी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर बंदर लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब खरगोश कौवे के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। बंदर की तरह कौवा भी लोमड़ी के पास जाता है और खरगोश को उसके घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर लोमड़ी कौवे को भी अपने साथ रहने को कहती है। बंदर के साथ साथ कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब लोमड़ी के साथ उसी के घर में रहने लग जा रहे थे। अभी चीकू खरगोश को हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो हाथी। बस यही सोचते हुए खरगोश ठंड में कपकपाते हुए हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर खरगोश डरता भी रहता है, कहीं ऐसा ना हो बंदर और कौवे की तरह यह भी लोमड़ी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे। खरगोश हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे लोमड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे हाथी दादा, आओ, इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर, अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही हाथी खरगोश के घर के अंदर जाता है और घर टूट जाता है। तभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे हाथी दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में हम सब कहाँ रहेंगे? इतना गर्म घर क्यों तोड़ा? तभी हाथी उनसे कहता है, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है, चीकू खरगोश के लिए नहीं? तुम सब ने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा। चलो चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा ज़रूर सोच लेना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।